आज हम बात करेंगे मोड्स एंड आर्टिफैक्ट्स के बारे में। अल्ट्रासाउंड के मोड्स एंड आर्टिफैक्ट्स पढ़ेंगे। मोड्स में हमारे पास 3 मोड्स आ रहे हैं ग्रे स्केल के, ए मोड, बी मोड एंड एम मोड। सबसे पहले आ गया हमारे पास ए मोड। तो ए मोड जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सही, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। और जो है किस बेस पर ये काम करता है, पर्स इको प्रिंसिपल के बेस पे जो है वो ये इसका काम है। अब तो खैर हम इसे यूज़ करते भी नहीं हैं, इसको जो है वो डिस्टेंस मेजर वगैरह के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। और जो है 1 डायमेंशनल है ओनली, तो सिर्फ 1 डायमेंशन की जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। इसका वैसे तो जो है वो इमेजिनिंग में यूज़ है नहीं। हाँ, इसको जो है वो आई के लिए जब इस्तेमाल करेंगे, इको ऑप्थेल्मिक कॉपी जब हम करेंगे तब जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बी और एम मोड का है। तो बी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर लिखा है ब्राइटनेस, सही है। बी से ब्राइटनेस जो है हमारे पास आ जाएगी, इसको हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने अल्ट्रासाउंड में। ये 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशन की जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो बताता है। इसको जो है हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं कार्डिक चैम्बर्स वगैरह, डायमेंशंस, ये सब और स्ट्रक्चर फंक्शंस वगैरह हम इसमें ही देख रहे होते हैं अपने। अच्छा, जिस तरह बी स्टैंड्स फॉर ब्राइटनेस था, एम स्टैंड फॉर मोशंस आप कह लें या मूवमेंट आप कह लें। तो ये मूवमेंट को, मोशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको जो है हम जो हमारे पास रियल टाइम स्कैनिंग जो होती है, रियल टाइम इमेजिंग जो होती है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिल का धड़कना, मूवमेंट हो रही है, दिल धड़क रहा है बिल्कुल, तो उसके लिए जो है वो फिर हम एम मोड का अपने इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे पास आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट्स के अंदर हम यहाँ पर पहले गेन ले रहे हैं कि गेन जो है हमारे पास क्या कहलाता है। गेन क्या है, अमाउंट ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑफ रिटर्निंग इकोज, जो हमारे पास उनको एम्पलीफाई करना, जो हमारे पास रिटर्न इकोज जो आ रही हैं, रिटर्न्स आती हैं ना हमारे जो है वो ट्रांसड्यूसर से जाती हैं और जाकर जो है हमारे ऑर्गन से जो है टकराएंगे और फिर जो है वापस रिटर्न आएंगे, तो उनको एम्पलीफिकेशन, उनकी अमाउंट ऑफ एम्पलीफिकेशन जो हमारे पास गेन कहलाता है। नोज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो नोज़ जो है हम क्या कह रहे हैं, एन आर्टिफैक्ट दैट इज़ यूजली ड्यू टू गेन कंट्रोल बीइंग टू हाई। जब जो है वो गेन हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो फिर वो हमारे पास नोज़ की हम उसे जो है फॉर्म में कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये आर्टिफैक्ट्स किस वजह से और क्यों हो जाता है। तो इन प्रैक्टिस अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट्स आर कॉमन। जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आर्टिफैक्ट्स जो है वो कॉमन होते हैं, ठीक है। अपनी ही गलती, अपनी ही टेक्निक गलत हो, अपनी जो है वो टेक्निक जो है वो इम्प्रॉपर हो, सही से इम्प्रॉपर ऑपरेट हम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, हमें जो है वो सही इस्तेमाल ही करनी नहीं आ रही हो टेक्निक की, किस तरीके, कौन सी टेक्निक से किस तरीके से हम जो है वो अपनी चीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो अगर इस तरीके से कोई अपनी ही गलती हो रही है प्रैक्टिस के अंदर, तो पहले उसको उससे अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि हमारे पास क्या हो, हमारी कोई जो सेकंड जो है वो स्टेप जो है वो आर्टिफैक्ट का, वो ये हो सकता है कि फ़िज़िक्स आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, तो उनको करेक्ट करना है, ठीक है। उनको दिमाग में अपने जो है वो रखना है, अपने माइंड में रखना है कि ये आर्टिफैक्ट जो है वो, अच्छा आर्टिफैक्ट जो हैं वो अच्छे भी होते हैं कि वो हमें क्लू देते हैं फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस के स्ट्रक्चर्स का, सही है। कभी कभी हमें जो है वो आर्टिफैक्ट हमें क्लू दे रहे होते हैं किसी भी जो है वो डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, तो आर्टिफैक्ट जो है वो बड़े अच्छे भी होते हैं, वो हमें अच्छा क्लू दे रहे होते हैं। अच्छा, आर्टिफैक्ट हो क्या कहलाते हैं, किसे कहते हैं, किसे क्या कहलाते हैं। तो आर्टिफैक्ट वो चीज़ें होती हैं जो हकीकत में तो नहीं होती लेकिन हमें दिखाई देती हैं, होती नहीं है वो शेयर, लेकिन हमें जो है लगता है कि ये है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी है, अ फैक्ट दैट इज़ नॉट फैक्ट, वो फैक्ट जो फैक्ट नहीं है बट इज़ मिस इंटरप्रेट एज अ फैक्ट, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि वो कोई फैक्ट है, ऐसा फैक्ट जो कि फैक्ट नहीं है लेकिन हमें लग रहा है कि वो फैक्ट है। ऐसी शे जो कि कोई शे नहीं है लेकिन हमें लगती है कि वो वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ऐसी शे जो मौजूद तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें क्या लगता है कि वो वहाँ पर है, तो उसे जो है वो हम क्या कहेंगे, अपने आर्टिफैक्ट्स कहेंगे। ऐसा कॉमन आर्टिफैक्ट्स में पास आता है अकूस्टिक शेडोइंग आ जाए, अकूस्टिक इन्हांसमेंट है और एज शेडोइंग है, ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स कैन बी क्लासीफाई इनटू 2, 2 चीज़ों में क्लासीफाई कर दिया है हमारे। वन रिलेटेड टू द बीम एंड द रेजोल्यूशन, एक बीम और रेजोल्यूशन में आ गया, और दूसरी जो है वो हमारे पास क्या है, रिलेट टू लोकेशन एंड द एटीन्यूएशन। अच्छा, 2 चीज़ों में हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया। अब पहले वाला जो है बीम एंड रेजोल्यूशन आर्टिफैक्ट्स, पहले हम उसको देख लेंगे, ठीक है। बीम विथ आर्टिफैक्ट, इसके अंदर क्या है, लेटरल रेजोल्यूशन इज़ द एबिलिटी टू डिटेक्ट 2 क्लोज पॉइंट। अब हमने पिछले वाले अपने लेक्चर्स में पढ़ा था, जो ट्रांसफर्स हमने पढ़े थे,
ट्रांसवर्स या लेटरल रेजोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि जो दो करीब चीज़ें होती हैं और उनको जो है वो हम अलग अलग कर कर जो है वो हमें दिखाए, तो वो वाली लेटरल रेजोल्यूशन की यहाँ बात हो रही है कि उसकी एबिलिटी होती है कि वो डिटेक्ट करे टू क्लोज पॉइंट्स को ट्रांसफर प्लेन में, सही, और उनको कैसा दिखाए, उनको अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट दिखाए, सही, अलग अलग उनको जो है हमें दिखाए। अब यहाँ पर क्या होता है कि लीड्स टू लेटरल ब्लरिंग। अब यहाँ होता है ब्लर हो जाता है, मैंने उस वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब ब्लर हो जाएगा तो वो हमें जो है वो एक दो चीज़ों को एक ही चीज़ मिक्स कर कर दिखा रहा होगा और एक अजीब सी जो है वो इकोज हमें मिल रही होंगी, किसमें, एडजेसेंट हाईली इकोजेनिक ऑब्जेक्ट। ये होता कब है, जब हाईली इकोजेनिक ऑब्जेक्ट्स आ जाएं दो हमारे पास, जैसे हाईली इकोजेनिक हम कहलाएंगे, हमारे पास कोई बोन आ गई और एक जो है हमारे पास बोन जो है वो बिल्कुल ब्राइट होगी, और एक हम ले लेते हैं जैसे अपना कोई भी फ्लूइड स्ट्रक्चर, जैसे ब्लैडर ले लें हम, सही, तो वो जेट ब्लैक होगा, जेट बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा, और बोन जो है बिल्कुल जो है हमारे पास किसी ब्राइट दिखाई देगी, तो उसमें जो है ये गड़बड़ थोड़ी सी जो है वो कर देते हैं। हाईली इकोजेनिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऐसा हो जाता है, सही। अच्छा, अब इसको ठीक कैसे कहेंगे, रिड्यूस कैसे करेंगे इसको, तो बाय फोकसिंग द साउंड सिलेक्शन इम्प्रूव करेंगे अपनी बीम विड्थ को हम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इसको रिड्यूस कर सकते हैं अच्छी इमेज लाने के लिए अपने, कि भाई हमें जो है वो इस तरीके से ख़राब इमेज, बिल्कुल ब्लरिंग इमेज ना मिले और हमारे पास ख़राब इकोज जो हैं वो जो आके उसको ख़राब कर रही हैं इमेज को, वो ना करें, इसलिए हम जो है वो अपना साउंड सिलेक्शन करेंगे, इम्प्रूव करेंगे बीम विड्थ को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ सिलेक्शन थिकनेस आर्टिफैक्ट। अच्छा, अब हमने लेटरल पढ़ ली रेजोल्यूशन, एक हमने एक्सेल पढ़ी थी जिसको हम जो है वो क्या कहते हैं, वर्टिकल भी कह रहे थे, वर्टिकल रेजोल्यूशन भी हमने जो है वो कह दिया था उसको। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें होता है अपेयर्स लाइक डेब्रीज इन एन इक्विक स्ट्रक्चर असिस्ट। इसमें जो है वो हमें क्या दिखता है, एन इक्विक स्ट्रक्चर के अंदर हमें दिखेंगे डेब्रीज, कचरा सा जो है हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, इसको ओवरकम करेंगे विथ स्टैंड ऑफ पैड्स। स्टैंड ऑफ पैड्स हमारे पास होते हैं कहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्टैंड ऑफ पैड्स को, मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ। पहले स्टैंड ऑफ पैड्स होते क्या हैं, ये देखें, ये होते हैं स्टैंड ऑफ पैड्स, ठीक है। तो इसमें यहाँ क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा गैप बन जाता है, इसमें थोड़ा गैप बन जाता है हमारा जो है वो स्किन पे और ट्रांसड्यूसर के दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो ये हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमने देख लिया स्टैंड ऑफ पैड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करके जो है वो इसे ओवरकम किया जाता है। अब यहाँ पर आ जाता है सेकेंडरी लोब आर्टिफैक्ट। तो ये इट्स मिमिक डेब्रीज इन एनिक स्ट्रक्चर। ये कैसे मिमिक करते हैं कि जैसे कचरा है, जैसे कोई कचरे की जो है वो हमें जो है एनिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है हमें कोई कचरा जो है वो हमें दिखाई दे रहा होता है। और ये होता क्यों है, इट इज़ फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड इकोज डेट कम बैक फ्रॉम अल्ट्रासाउंड वेव डेट आर ट्रांसमिट आउटसाइड द बीम। इससे ये क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड इकोज जो है वो वापस हमारे पास जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स की वापस जो है वो आ रही होती हैं, डेट ट्रांसमिट हो रही होती है आउटसाइड द बीम के आउटसाइड जो है वो चल जाती हैं, ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा होता है कि जो है वो कुछ कचरा है, और इसको हम किस तरह से जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द गेन, अपना गेन जो है वो हम थोड़ा कम करेंगे। अच्छा, ये हो गए बीम लोकेशन वो रेजोनेशन वाले।